है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। करंटली अगर आप कंपनी के शेयर को होल्ड भी कर रहे हैं स्विंग पोजीशन के लिए, तो इस सिचुएशन में आपके लिए कौन सा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है उसे भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वोडाफोन आइडिया का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था, मगर बेयर वेज यहाँ पे 2 पॉइंट से स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी रखता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे वेज का फॉर्मेशन, यहाँ पे फर्स्ट लेग, यहाँ पे सेकेंड लेग और यहाँ पे थर्ड लेग भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, या यहाँ से भी हम लोग फर्स्ट लेग काउंट कर सकते हैं। तो जनरली एक वेज के अंदर 3 लेग होता है, तो इसने 3 लेग को क्रिएट किया है। यहाँ पे एक हायर बॉटम के साथ इसने डबल बॉटम भी क्रिएट किया है। उसके बाद जनरली 2 लेग फॉर्मेशन के साथ वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इसने 1 लेग को क्रिएट किया है और नेक्स्ट लेग क्रिएट करने के साथ साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो टारगेट होना चाहिए वेज के टॉप तक होना चाहिए, या उसके 80% रेडिएशन के अंदर। तो यहाँ पे सेकेंड लेग के साथ ये जो सेकेंड वाला वेज का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके 80% रेडिएशन के अंदर ये चला गया है। उसके बाद एक बिग पुल बैक किया है और इसका नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है उससे पहले का जो वेज का स्टार्टिंग पॉइंट है उसके टॉप तक जाने का प्रोबेबिलिटी है। और करंटली यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन इसने मोर देन 5% यानी नियर अबाउट 6% के आसपास मूव दिया है। तो करंटली अगर कंपनी के शेयर को आप होल्ड कर रहे हैं स्विंग पोजीशन के लिए, तो फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट यहाँ पे बनता है वो 14.70 के आसपास, यानी ये जो वेज का या ये जो पुल बैक का टॉप पॉइंट है इसके आसपास। तो यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा 12.40 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। पिछले टाइम इसके नीचे स्टॉप लॉस था और मैंने टेल करने के लिए बोला था कि हायर लो के नीचे आपको रखना है। तो यहाँ से आप अगर टेल कर रहे हैं तो इसके नीचे अभी चला आया है ये स्टॉप लॉस। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए टेक प्रॉफिट बन सकता है 15.70 के आसपास, यानी ये जो आप वेज का स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं सेकंड, इसके टॉप पे, और इसे तोड़ के अगर ये ऊपर जाता है तो 16.70 के आसपास, इससे भी ऊपर ये जा सकता है, 200 तक ये जा सकता है। उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। पिछले टाइम मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था ये सारा का सारा पॉइंट के बारे में, जब शेयर प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत नीचे था, यानी 11.75 के आसपास था, तब मैंने ये सारा टारगेट आप लोगों को बताया था। ये वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, जहां पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया था प्राइस एक्शन को। मगर करेंट डे में अगर आपके पास शेयर है यहाँ पे स्विंग पोजीशन, तो आपको यहाँ पे सिंपली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन का जो बार है ये स्ट्रॉन्ग बार है और ये एक वेज के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे चांसेस हाई है कि ये थोड़ा सा और पुल बैक करने की कोशिश करे, उसके बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे ये एक वेज को कंप्लीट किया है जहाँ पे 1 लेग 2 लेग और थर्ड लेग के साथ ये नीचे आया है। मगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट कोई हायर बॉटम इसने क्रिएट नहीं किया है अभी तक। मगर यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट हो सकता है हायर बॉटम का, जैसे कि ये जो हैमर बार है ये भी इसका हायर बॉटम हो सकता है, मगर यहाँ पे क्लियर कोई हायर बॉटम नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अगर ये थोड़ा सा पुल बैक करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आप नया स्विंग पोजीशन ले सकते हैं। आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा 12.40 के आसपास और फर्स्ट टेक प्रॉफिट 14.70 के आसपास, और जिस तरीके से मैंने बताया है बाकी सारा जो टेक प्रॉफिट का पॉइंट है वहां पे। तो यहाँ पे करेंटली आपके लिए कोई भी स्विंग पोजीशन क्या नहीं है, ऑब्वियसली है, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, मगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये 1:1 के भी नीचे है, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा वेट कर जाना बेहतर होगा। हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक करे। अगर ये पुल बैक ना करके यहाँ पे जाके टेक प्रॉफिट को भी हिट करता है, तो भी यहाँ पे आपको फर्दर स्विंग पोजीशन मिलेगा, क्योंकि ऊपर ये ब्रेकआउट करने के बाद फिर जब एक बिग कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला जाएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उस केस में भी आपको स्विंग पोजीशन मिल सकता है। मगर वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में जब वो प्रोबेबिलिटी आएगा हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे। मगर यहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी का शेयर मैंने बताया है 200 तक भी जा सकता है। तो वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग चार्ट के अंदर इसने यहाँ से एक वेज का फॉर्मेशन स्टार्ट किया है और यहाँ पे 1 लेग 2 लेग 3 लेग के साथ ये नीचे आया है। उसके बाद ये थोड़ा सा बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन किया है, फिर नीचे की तरफ आके यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया है। तो आफ्टर डबल बॉटम ये जनरली 2 लेग के साथ ये वेज के टॉप पॉइंट तक जाने की कोशिश करता है, या उसके 80% रेडिएशन के अंदर।
तो ये एज पर टेक्निकल मैं बात कर रहा हूं, मगर लॉन्ग टाइम के लिए इस पॉइंट को अगर इसे टच करना है तो कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसके साथ साथ ओवरऑल मार्केट कंडीशन भी इसे सही करना होगा। उसके बाद अगर इसका टेक्निकल सही रहता है तो इस पॉइंट तक ये पहुंच सकता है। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए ये सारा का सारा चीज आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए। जब ये सारा का सारा चीज सही होगा उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल के अंदर आपको एंटर करना है। तो करेंटली क्या स्ट्रॉन्ग टेक्निकल है? ऑब्वियसली है। आप इस केस में भी आप एंटर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, मगर यहाँ पे फंडामेंटल को देखने के बाद ही आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है एज पर टेक्निकल, और आपके पास अगर शेयर है तो भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट कोई भी यहाँ पे गिरावट का मुझे चांसेस नहीं दिख रहा है। मगर ये ऊपर जाने के टाइम अगर कोई अच्छा खासा डबल टॉप के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां पे आपको निकल जाना है, क्योंकि अगर ये रिवर्सल का पैटर्न फर्दर क्रिएट करता है लॉन्ग टाइम चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला जाएगा, जहां पे कंपनी का शेयर फिर से 5 रुपीज के आसपास आके फिर ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी अगर इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।